दोस्तों आ गया एनआईडी का रिजल्ट, जिसका बेसब्री से इंतजार आप सबको था और हम सबको भी रिजल्ट का इंतजार था। आपने एनआईडी के एडमिशन वेबसाइट पे जाके अपना रिजल्ट अब तक देख लिया होगा। आप में से जो जो बच्चे शॉर्ट लिस्टेड हैं, सबसे पहले उनको इस बिग अचीवमेंट के लिए बिग बिग कंग्रेचुलेशंस। जो बच्चे कुछ कुछ नंबर से रह गए हैं, नहीं सेलेक्ट हुए हैं, कोई बात नहीं बच्चों, अभी निफ्ट का है, आप निफ्ट कर सकते हो, या आप आगे और चीज़ें प्लान कर सकते हो, प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन या और प्रिपरेशन एक बार और करने का, जैसा आपको ठीक लगे। पर एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर आपने प्रिपरेशन अच्छे से की और आपको लगता है किसी रीज़न से आप नहीं कर पाए हैं, रह गए हैं, तो एक चांस अपने को ज़रूर देना चाहिए। अच्छा, वापस आते हैं आज के वीडियो के टॉपिक पे। अगर हमने एनआईडी क्लियर कर लिया है, एनआईडी का प्री हमारा क्लियर हो गया, हम शॉर्ट लिस्टेड हैं सेकेंड राउंड के लिए, तो अब आगे क्या? इसके बाद आगे क्या होने वाला है? क्या इंपॉर्टेंट डेट्स रहने वाली हैं और आगे जो होने वाला है उसका वेटेज कितना है? इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स को इस शॉर्ट से सेशन में मैं आपके सामने लाइटन करने वाला हूँ। दोस्तों, एनआईडी ने अपनी डेट्स मेंस के लिए निकाल दी हैं। एक-एक चीज़ मैं आपको डेट्स यहाँ पे क्लियर करा दूँ, जो डेट्स हमारी होने वाली हैं। अगर आप एनआईडी का फर्स्ट राउंड आपका क्लियर है बेटा, तो जो स्टूडियो टेस्ट है, एनआईडी में सेकंड राउंड को स्टूडियो टेस्ट बोलते हैं। इसका मेजर वेटेज होता है। बच्चों ध्यान रहे, इसका मेजर वेटेज है। अगर फर्स्ट राउंड में कुछ थोड़ी-सी कमी रह गई है, कुछ भी है, तो आप स्टूडियो राउंड में उसे बहुत अच्छे से कंपनसेट कर सकते हैं। तो अभी तक अगर आप घोड़े के तौर के स्पीड पे दौड़ रहे थे, तो बेटा अब आपको चीते की रफ्तार से दौड़ना है, क्योंकि कोई कमी ना रह जाए। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स बता देता हूँ। जो स्टूडियो टेस्ट होने वाला है 3 मई 2025, और ये सैटरडे को कंडक्ट होने वाला है। मतलब अगर आज से देखें तो अप्रॉक्स 1 मंथ, 30 डेज का टाइम आपको मिलने वाला है स्टूडियो टेस्ट प्रिपरेशन के लिए। कहाँ कहाँ होगा? एनआईडी अहमदाबाद, बेंगलुरु, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, एनआईडी मध्य प्रदेश, जोर मतलब असम। एनआईडी के जो जो सेंटर्स हैं, सारे के सारे सेंटर्स पे आप स्टूडियो टेस्ट दे सकते हो। आपको किसी एक स्पेसिफिक सेंटर पे जाना पड़े ऐसा जरूरी नहीं है। अब इनकी डेट्स जरा देख लेते हैं बच्चों। इसके जो डेट स्लॉट के विंडोज हैं, जो चॉइसेस हैं, वो 4 पीएम थर्सडे 3 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब आप किस एनआईडी पे, मैं प्रोवाइड इंटरफेस टू चूज अ सेंटर, आप किस एनआईडी पे अपना स्टूडियो देना चाहते हो, वो 3 अप्रैल से स्टार्ट होके 6 अप्रैल तक रहने वाले। मतलब आपको 3 डेज की विंडो मिलने वाली है। फटाफट कॉलेज सेलेक्ट करिएगा। अच्छा, ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे भी है, इस चीज का ध्यान रहे। अगर आप बाद में देखेंगे ना बच्चों, तो हो सकता है आपके जो करीब वाला सेंटर हो वो ऑलरेडी ऑक्युपाइड हो गया हो, आपको ना मिले। इस चीज का ध्यान रखिएगा। ओके, सो ये डेट्स होने वाली हैं। उसके बाद एक बार जो आपने सीट सेंटर लॉक कर दिया, आप उसे चेंज नहीं कर पाएंगे, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस बेसिस पे जैसे मैंने बताया, तो आपको डिले नहीं करना। 3 को जैसे विंडो 4 बजे से ओपन होगी, आप फटाफट अपना सेंटर फाइनलाइज कर लीजिएगा। और आपको और भी रिजर्वेशन आने जाने का सब देखना होगा, तो टाइमली चीज़ें हो वही बेटर होने वाला है। अच्छा, इन सेंटर्स की कैपेसिटी क्या है? अहमदाबाद में 533 कैपेसिटी है सीटी। और आपको पता है एनआईडी नंबर ऑफ सीट्स का 4 to 5 टाइम्स कैंडिडेट को कॉल करता है स्टूडियो राउंड के लिए। मतलब अगर 425 अप्रॉक्स सीट्स हैं, तो हम मान सकते हैं 2000 के आसपास बच्चा कॉल होने वाला है। बेंगलुरु में 300 है, आंध्र प्रदेश में 300 है, हरियाणा में 450 सीट्स होने वाली है, मध्य प्रदेश में 200 और जोरहाट में 120 सीट्स होने वाली हैं। तो फटाफट सीट लॉक करिएगा, डिले मत करिएगा। इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं। स्टूडियो राउंड का जो एडमिट कार्ड है वो 11 अप्रैल को आ जाएगा। 11 तारीख को आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा अपने सेकेंड राउंड का, जिसको आप जो आपको ध्यान रखना चाहिए वो पॉइंटर्स मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ओके, इसके साथ साथ कैंडिडेट पेरेंट्स शैल बी अलाउड टू इंटर एग्जामिनेशन सेंटर वंस द स्टूडेंट, कह रहे हैं आप अपने पेरेंट्स को ले जा सकते हैं, गार्जियन को ले जा सकते हैं, वहाँ वो अलाउड है। तो आप इस चीज भाई दूर जाना है अपने पेरेंट्स के या गार्जियन के साथ ही बच्चा जाएगा। ओके, हाँ, कुछ राइट्स हैं जो एनआईडी के पास रिजर्व हैं, ये बेसिक सी बातें हैं। हाँ, ओके, सो गाइज ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स थी। मैं एक बार फिर से बता दूं कि 3 से और लेके 6 के बीच आपको स्लॉट बुक कर लेना है अपने स्टूडियो राउंड का। जिसका जो एडमिट कार्ड है, जो पेपर आपका होने वाला है, वो 3 मई 2025, माने ऑलमोस्ट 1 मंथ बाद होने वाला है। अलग अलग सेंटर्स हैं, सारे सेंटर्स की कैपेसिटी भी मैंने आपके सामने बता दी। इसका ध्यान रखिएगा, फटाफट स्लॉट बुक करिएगा। अब आते हैं स्टूडियो राउंड में होता क्या है। स्टूडियो राउंड हमारा मेजर वेटेज रखता है एनआईडी फुल एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन में, जिसमें आपसे 3D मॉडलिंग, ऑडियो विजुअल टेस्ट, विजुअल कैपेसिटी को अंडरस्टैंड करना बेटा, इसके साथ साथ बेटा काइंड ऑफ अ शॉर्ट इंटरव्यू, ये सारे कई सारे एंगेजिंग एक्टिविटीज इसमें होती हैं, जिससे कंप्लीट स्टूडियो राउंड बनता है बच्चों। इसके लिए आपको प्रिपेयर करने के लिए 1 मंथ है। आप पहले से इसके लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे, लेकिन अगर भी कोई कमी रह गई है या अगर आप थोड़ा सा भी लैग कर रहे थे, तो उस लैगिंग को आप पूरी तरीके से दूर करना है और फुल फोर्स के साथ प्रिपरेशन करनी है। क्योंकि सीट्स लिमिटेड है और 1/5 स्टूडेंट आएगा। मतलब 4 to 5 स्टूडेंट को एडमिशन नहीं मिलने वाला है। 4 में से एक बच्चा कॉलेज पाएगा, 3 को कॉलेज नहीं मिलने वाला। तो इस चीज को फील करिएगा। मैंने ऐसा बहुत बार देखा है कि एनआईटी फर्स्ट राउंड में तो बच्चे सेलेक्ट होते हैं, पर सेकेंड राउंड में नहीं हो पाते।
का रीज़न यही है क्योंकि मेजर वेटेज सेकंड राउंड होने वाला है। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स मैंने आपके सामने रखी, कैसे स्लॉट बुक कर सकते हैं, कब-कब ये आपके सामने क्लियर किया और पेपर आपका कब होने वाला है, इसका भी एग्ज़ैक्ट डेट मैंने आपको बताया। थोड़ा-सा एक्टिव रहिएगा भी एनआईडी की वेबसाइट पे, कुछ भी चेंजेस होते हैं ताकि आप टाइमली उन चीज़ों को पता कर सकें और उसके हिसाब से अपने प्लान को एडॉप्ट कर सकें, चेंज कर सकें। आई होप आप सभी अपने स्टडी राउंड में बहुत अच्छा करेंगे। इस बेस्ट विशेष के साथ मैं इस सेशन को यहीं एंड करता हूँ। थैंक यू।